भाई प्रदेश में तरह तरह की यात्राएं लगातार चलती आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर थोड़े दिन पहले बलराज कुंडू ने एक यात्रा निकाली, अभी एक यात्रा INLD के द्वारा निकाली जा रही है। लेकिन एक और यात्रा जो है साइकिल यात्रा भीम आर्मी के द्वारा निकाली जा रही है। आज भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष प्रदीप भानकोड़, उनकी टीम गांव पावड़ा में पहुंची है। आज यहां पर इनका पहुंचने का क्या कुछ कारण है, क्या यात्रा को लेकर ही ये यहां पर पहुंचे या फिर कुछ और कारण है इनका यहां पर पहुंचने का, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पत्रकार महोदय, धन्यवाद आपके चैनल का और आपके क्रांतिकारी जज्बे को सलाम। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है आप तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज पावड़ा गांव में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, शांत माहौल है, किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी नहीं हुई है। आज यहाँ पर आने का कारण क्या है? पत्रकार महोदय, एट्रोसिटी जहाँ पे होती है भीम आर्मी को वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, लेकिन आज पावड़ा की जो धरा से हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा कि आप हमारे गाँव में आओ, मीटिंग करो। और हम क्योंकि भीम आर्मी आने वाली 1 तारीख को बहुजन मजदूर किसान जोड़ो यात्रा, साइकिल यात्रा को जोड़ने का काम करेगी और इसलिए वो हिसार की धरा से 7 विधानसभाओं में साइकिल यात्रा स्टार्ट करेगी और गांव-गांव जाके लोगों से आह्वान, लोगों से बातचीत, लोगों के साथ जनसभा करेगी और लोगों को बाबा साहब का जो मिशन है, छोटू राम का जो मिशन है, जो महापुरुषों का मिशन है, जो हमारे जो रविदास जी का मिशन है, कबीरदास जी का मिशन है, वाल्मीकि जी का मिशन है, तो जो मिशन हमारा है सर, उस मिशन की बातचीत हम लोगों से करते चलेंगे सर। और आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें हमारे क्रांतिकारी साथी दिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं कि हमने आज हमारी कार्यकारिणी का विस्तार किया है और उस कार्यकारिणी का विस्तार में हमने सर हमारे संदीप नागर जी हैं जो पावड़ा गाँव के हमने प्रधान बनाए हैं, जयवीर कायत जी हैं जो उकलाना हल्का के सचिव बनाए हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, और डॉक्टर रामेर बुक्कल जी हैं जो उकलाना हल्का के हमने सचिव बनाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से, भाई ये हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं और समाज के हर तरीके की एट्रोसिटी में जब जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो उम्मीद करता हूँ, ये मंगल कामना भी करता हूँ कि ये साथी वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। सर देखिए, आज ज़रूरत है सर समाज को इकट्ठा होने की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बिखराव हो गया सर, जातियों में बिखराव हो गया, धर्मों में बिखराव हो गया। लेकिन भीम आर्मी के लोग जो 85% बहुजन समाज है उसकी बात करते हैं और उसको जोड़ने का काम करेंगे सर। हमारी लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई तो हमारे संविधान जो हमें, जो हमारा रिजर्वेशन, जो हमारे हक अधिकार जो तमाम साथियों को मिलने चाहिए उसके लिए सर। OBC के जो 52% रिजर्वेशन मिलना था उसमें आज तक उन रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं मिल पाया। हमारी लड़ाई ये है कि उन भाइयों को उनका कंप्लीट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये है कि जातिगत गणना हरियाणा के अंदर तुरंत प्रभाव से सरकार को करानी चाहिए। हमारी लड़ाई ये है सर, जो अग्निवीर जैसी योजनाएं सरकार लेके आई है उनको ख़त्म करना चाहिए सर। हमारी लड़ाई ये है जो परिवार पहचान पत्र सरकार ने बनाए हैं और उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें जो 20 साल का लड़का या 18 साल का लड़का, 6 साल के लड़कों की हमने देखी कि इनकम दिखा दी 50-50 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, 1.5 लाख रुपये, और जो बुढ़ापा पेंशन को ख़त्म करने का काम किया। हमारी लड़ाई वो है सर। हमारी लड़ाई ये है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नेशनल लेवल पर आगाज़ किया है कि हर घर में पक्का मकान होगा, हर इंसान के पास पक्का घर होगा। जिसके कच्चे घर हैं, झोगी झोपड़ी, सर हमारी लड़ाई ये है कि सरकार को उनको प्लॉट देके उनको पक्का घर बनाना होगा। हमारी लड़ाई ये है सर, 1000 स्कूलों को जो सरकार ने बंद करने का काम किया है उनको दोबारा से ओपन करना पड़ा है, क्योंकि सर हमारे लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, 700-800 की दिहाड़ी करते हैं सर, और प्राइवेट स्कूलों की फीस है सर 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, वो कहाँ से पे करेंगे सर। इसलिए हमारी लड़ाई ये है सर कि स्कूल दोबारा से ओपन हो सर। अच्छा, आपने एक यात्रा का जिक्र किया है, कब शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू होगी और समापन इसका कहाँ पर होगा? सर हिसार से शुरू होगी, हिसार से शुरू हमारे तमाम विधानसभाओं में घूमते हुए, और समापन हम इसका हिसार में ही करेंगे सर। कब शुरू होने वाली है? 1 तारीख को हम यात्रा शुरू करेंगे सर, और हो सकता है 13 या 14 तारीख के पास हम यात्रा का समापन करेंगे। और उम्मीद है इस यात्रा के अंदर माननीय चंद्रशेखर भाई साहब इस यात्रा के अंदर हमारा आ सकते हैं। और एक दिन भाई ने बातचीत भी हुई है कि वो एक दिन समय देंगे हमारे साथ साइकिल चलाने के लिए, जिस दिन समापन होगा। अच्छा प्रदीप जी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या रख रहे हैं, किस प्रकार का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि जिसको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है? उद्देश्य ये है सर, भविष्य में देखिए सर, बिना राजनीति की चीज़ें नहीं होती सर। भविष्य में हमारा मजबूरी ये है सर कि आज हमारा सारा समाज खत्म हो जा रहा है सर, सारे अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं सर। तो हम लोग जो भीम आर्मी की ताकत है, जो सत्ता में भी अधिकार इन लोगों का हो, सत्ता में भी ये लोग जाएं, सरकार बने तो इनका भी योगदान हो, ताकि ये लोग अपने मुद्दों को,
अपनी बातों को बचा सके सर। ये लोग कलम का इस्तेमाल करके लोगों को घर दे सके सर। ये कलम का इस्तेमाल कर सके लोगों को नौकरियां दे सके। ये लोग कलम का इस्तेमाल करके सर लोगों को पक्के घर दे सके सर। इसलिए ये उद्देश्य है सर। ये उद्देश्य मैंने बताया, एक तो जातिगत जनगणना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है सर। अग्निवीर जैसी योजना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है सर कि ये खत्म होनी चाहिए। ये सारी जो नौकरियां पहले हिसाब से चलती थी वैसी होनी चाहिए। हमारा ये भी उद्देश्य है सर कि जो बुढ़ापा पेंशन लोगों की खत्म की जा रही है, हमारे बुजुर्गों की खत्म की जा रही है, उनको भी ना किया जाए। उनके साथ में ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हमारा ये भी उद्देश्य है सर, जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए उसको दोबारा से ओपन कराया जाए सर। हमारे ये तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और सरकार से ये यात्रा हिसार की तरह से है नहीं सर, ये यात्रा पूर्व के बाद में, हिसार के बाद में पूरे हरियाणा में भी गूंजेगी सर। प्रदीप जी, एक सवाल कड़वा आपको ज़रूर लगेगा, आप बार बार दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पहले हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उस पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। अब कुछ सूचनाएं ऐसी मिल रही है कि दलित शब्द का भी इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन आप लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। देखिए सर, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से दलित शब्द यूज़ ना हो, क्योंकि देखिए हम बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं। इसलिए कोशिश ये है कि जो एक मानसिकता बिठा दी ऊपर दलित दलित दलित, हम किस बात में दलित हैं सर? हम बाबा साहब के संविधान के बाद हम लोग बराबर के हक हैं। आप सर सूट बूट में पहने खड़े हो, मैं भी अच्छे कपड़े डाल के खड़ा हूँ, भाई भी अच्छे कपड़े डाल के, भाई भी अच्छे, क्या कोई बता सकता है सर किस जाति से है? लेकिन मानसिकता उन लोगों की सर जो BJP की RSS के जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो हमारे लोगों को नीचे दबाने का काम करते हैं, ये शब्द बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम दलित नहीं सर, हम बहुजन हैं। नहीं, आप लोग खुद ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि दलित लोगों के साथ ऐसा हो गया, दलितों के साथ ऐसा हो गया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दलितों के साथ ना, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ ऐसा होगा, मैं ये कोशिश करता हूँ। आप मेरी अगर वीडियो देखोगे या मेरे जो भी बयान देखोगे, उसमें मैं बहुत कम नाम मात्र मैंने यूज़ किया होगा। आज तक दलितों का मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ। बाकी सर देखिए, हमारा पिछड़ा हुआ समाज है सर। आप हरियाणा की बात करते हो, आप पावड़ा की बात करते हो, आज भी हमारे लोग उस छोर पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे लोगों को नहीं होना चाहिए सर। आज भी अगर आप UP के अंदर जाके देखो सर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके राजस्थान के अंदर जाके देखो सर, उत्तराखंड के अंदर जाके देखो, तो हमारे लोगों के हालात क्या हैं सर? हम लोग थोड़ा सा अच्छा संपन्न इसलिए हैं क्योंकि हम NCR के नज़दीक लगते हैं सर। दिल्ली हमारे नज़दीक है, चंडीगढ़ हमारे नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा हमारा सिस्टम ठीक है। अदरवाइज उन छोरों को जाके देखो तो आप लोग कहेंगे यार कहाँ पे आ गए। और आप क्रांतिकारी पत्रकार है सर, आप महिलाओं की, गरीबों की, शेड्यूल कास्ट की, OBC के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आपको सारी चीज़ें पता है सर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं उन लोगों का कि दर्द क्या है सर। तो चलिए, आज भीम आर्मी हिसार की टीम गांव पावड़ा में पहुंची थी। हम बात करेंगे, हल्का अध्यक्ष हैं हमारे साथ, इनसे भी। सर, सबसे पहला अपना परिचय। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए जी, मैं हल्का उकलाना अध्यक्ष सत्यवान बोध। सत्यवान जी, आज पावड़ा में पहुंचे हैं और पावड़ा में भी एक कमेटी का गठन किया है, 2-3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से काम वो करे समाज के उत्थान को लेकर के? देखिए, मेरे पास फ़ोन आया था पावड़ा गांव से, और जैसे मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया और पूरी टीम हिसार से मैंने बुलाई। अब समाज के लिए जो भीम आर्मी किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करती है, ये सभी के लिए एक बराबर काम करती है। जब पीड़ित व्यक्ति किसी भी जाति में हो सकता है, और उस पीड़ित की सहायता करने के लिए भीम आर्मी टीम पहुंचती है और उसका पूरा न्याय दिलवाती है। सर, आज मेरा सवाल ये था, आपने 2-3 नियुक्तियां की है, ये किस प्रकार से काम करेंगे आगे से? किस प्रकार का आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि इस प्रकार से यात्रा को लेकर के हो, या फिर समाज में कुरीतियाँ जो फैल रही है उनको मिटाने के लिए किस प्रकार से काम भीम आर्मी पावड़ा की जो है वो करने वाली? बिल्कुल, ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको बिल्कुल मिटाने में ये सक्षम होंगे और पूरी तरह से ख़त्म करेंगे ये, और बिल्कुल तन मन से भीम आर्मी के अंदर ये अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया से, हम ये उम्मीद करते हैं। तो चलिए दर्शकों, पावड़ा आज भीम आर्मी हिसार की टीम पहुंची थी और आज यहाँ पर नियुक्तियाँ जो है वो की गई है। यात्रा, साइकिल यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। भीम आर्मी एक गैर राजनीतिक संगठन था, हालांकि पिछले दिनों एक राजनीतिक पार्टी जरूर बनाई गई है, लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि संगठन आज भी गैर राजनीतिक है। तमाम उन एट्रोसिटी मामलों में ये साथी आपको अग्रसर दिखाई देंगे, अग्रसर दिखाई देते हैं, और कहीं पर भी अगर किसी के ऊपर कोई भी जाति होती है तो उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप इसी प्रकार लगातार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।